नमस्कार विद्यार्थियों। हम राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा कि राजनीति विज्ञान की जो परंपरावादी परिभाषाएं हैं उनमें कुछ विचारक परंपरावादी परिभाषाओं के अनुसार राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। कुछ विचारक सरकार का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं और कुछ विचारक राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार क्षेत्र की बात करें तो ये प्रश्न उपस्थित होता है कि इसके अध्ययन का क्षेत्र क्या है। राजनीति विज्ञान के परंपरावादी विद्वान गार्नर ने इसके क्षेत्र की विवेचना की है। इनके अनुसार राज्य की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना, राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, उनका विकास एवं उनके विविध स्वरूपों का अध्ययन करना तथा जहाँ तक संभव हो सके इनके आधार पर राजनीतिक प्रकृति और विकास के नियमों का निर्धारण करना राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है। गुडनाव ने राजनीति विज्ञान का संबंध तीन बातों से जोड़ा है। प्रथम, राज्य की इच्छा का निर्माण, द्वितीय, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति और तृतीय, राज्य की इच्छा की क्रियान्विति। फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को दो खंडों में विभाजित किया है। पहला सैद्धांतिक राजनीति और दूसरा व्यावहारिक राजनीति। विलोबी के अनुसार राजनीति विज्ञान तीन महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करता है: राज्य, शासन तथा विधि। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र क्या हो? इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिए 1948 में यूनेस्को के तत्वावधान में राजनीति शास्त्रियों का एक सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया तथा उसमें निर्णय लिया गया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित समाविष्ट किए जाने चाहिए। पहला, राजनीतिक सिद्धांत। इसमें राजनीतिक विचारों का इतिहास तथा राजनीतिक सिद्धांत। दूसरा, राजनीतिक संस्थाएं जैसे संविधान, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एवं स्थानीय सरकारें, लोक प्रशासन, सरकार के सामाजिक तथा आर्थिक कार्य तथा तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं। तीसरा, दल, समूह तथा जनमत। दल प्रणाली, दबाव समूह तथा हित समूह तथा जनमत एवं शासन में जनता की भागीदारी। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रशासन। अर्थात इस यूनेस्को के सम्मेलन के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, दल, समूह तथा जनमत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हैं वो इसके क्षेत्र में आते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ। परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने राज्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा और उसके अनुरूप अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया। इनके अनुसार परंपरागत अध्ययन पद्धतियाँ हैं: दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और विधि पद्धति। दार्शनिक पद्धति को निगमनात्मक पद्धति का भाग माना जाता है। यह अध्ययन विधि ठोस तथ्यों पर नहीं अपितु कल्पना एवं आदर्शों पर आधारित है। इस पद्धति में
सर्वप्रथम एक भावात्मक आदर्श स्थापित कर लिया जाता है और कल्पना के द्वारा परिणामों पर पहुंचा जाता है। प्लेटो, थॉमस मोर, रूसो, हीगल, ग्रीन, बोसांके आदि इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं। प्लेटो ने अपने सुप्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य का निर्माण करते समय दार्शनिक पद्धति का ही प्रयोग किया है। ऐतिहासिक पद्धति। परंपरावादी राजनीति शास्त्रियों ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। उनके अनुसार इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। राजनीतिक संस्थाओं, आदर्शों, सिद्धांतों और समस्याओं की जड़ें इतिहास के पृष्ठों में खोजी जा सकती हैं। लास्की के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्यों के इतिहास में अनुभवों के परिणामों को इकट्ठा करके लिखने का प्रयास ही होना चाहिए। मैकियावली, बोंदा, मॉन्टेस्क्यू, बर्क आदि विद्वानों ने ऐतिहासिक पद्धति का ही प्रयोग किया है। तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तू ने किया। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स में 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके क्रांतियों के कारणों और उनको रोकने के उपायों का निरूपण किया। तुलनात्मक अध्ययन से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किन कारणों से क्या परिणाम निकलना तर्कसंगत होगा। मॉन्टेस्क्यू, लॉर्ड ब्राइस, डी टाकविली ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। विधि पद्धति। विधि पद्धति में राज्य के कानूनी आधार पर बल दिया जाता है। यह पद्धति राज्य को एक कानूनी इकाई मानती है जिसका कार्य कानून बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना है। यह राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन संवैधानिक कानून के परिप्रेक्ष्य में करती है। इस पद्धति के समर्थकों में विलोबी, डिग्विट आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार से परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां हैं दार्शनिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और विधि पद्धति। परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताओं की हम बात करें तो मुख्य इसकी परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पनात्मक और आदर्शी है। इसमें अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल दिया गया है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में राज्य को एक नैतिक संस्था माना गया है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में कानूनी, औपचारिक और संस्थागत अध्ययन पर बल दिया जाता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान को प्रधानतः संकुचित अध्ययन माना जाता है और साथ ही इसे दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन भी माना जाता है। तो इस प्रकार से परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पना और दर्शन पर आधारित है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के शास्त्रियों के अनुसंधान तथा विश्लेषण की प्रमुख विधियां ऐतिहासिक और वर्णनात्मक रही हैं। अमूर्त, निगमनात्मक, काल्पनिक और इस नाते अवैज्ञानिक होने के नाम पर परंपरागत राजनीति विज्ञान की आलोचना भी की जाती है। धन्यवाद।